तो सभी को हरे कृष्णा राधा राधे, श्री गुरु गौरांग जय। तो आज मैं ये एक चैनल है साहिल फैक्ट्स करके, ठीक है। तो ये जो साहिल फैक्ट्स करके चैनल है ये रामपाली है। तो देखते हैं कि इनका प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा बीमारी क्या है कि ये हमसे चेरी पिकिंग करेंगे और अपना जो रामपाल कल्ट को विस्तार करने की कोशिश करते हैं। और जो बेचारे लोग इनोसेंट हिंदूज होते हैं उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, अपना बेकार घटिया दो कड़ी का कल्ट में डालने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं ये नपुंसक जो है, इनको इसलिए नपुंसक कहना चाहिए क्योंकि ये हमेशा चेरी पिकिंग करते हैं। तो आपको मैं बताऊंगा कैसे चेरी पिकिंग करते हैं और बिना कॉन्टेक्स्ट के हर चीज़ पढ़ते हैं। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखिए। दोस्तों, ये अभिमन्यु वर्मा जो गोविंद गुरुकुल नाम की आईडी चलाता है, आज आपको इसका फ्रॉड दिखा। दोस्तों, ये अभिमन्यु वर्मा जो गोविंद गुरुकुल नाम की आईडी चलाता है, आज आपको इसका फ्रॉड दिखाएंगे। ये कैसे अपनी। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि नीचे जो इनका नाम इनका चैनल है गोविंद गुरुकुल करके। तो इन्होंने एक वीडियो बनाया, तो उसी वीडियो का सो कॉल्ड एक्सपोज कर रहा है रामपाली। तो देखते हैं वो क्या बना रहे हैं इनका। 100 रुपए की हालांकि ये तो काफ़ी अच्छे से इनको एक्सपोज किए हैं। के चक्कर में लाखों श्रद्धालुओं की भावना के साथ खेलता है। पहले वीडियो देखिए। ठीक है, तो इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सपोज भी किया था, ठीक है, देखिए। श्री कृष्ण जन्मखंड अध्याय 106 श्लोक नंबर 61-62-63। जिस दिन श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी के साथ में हुआ तो रुक्मणी के बाप ने बारात को दावत देने के लिए 1 लाख गाय काटी, 2 लाख खरगोश काटे, 3 लाख कछुए काटे, 4 लाख हिरन काटे, 5 लाख कस्तूरी वाले हिरन, 6 लाख नील गाय, 7 लाख बकरे, 8 लाख मेंढे। लेकिन हम चल के देखते ब्रह्म वैवर्त पुराण में क्या सच में ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो ये ब्रह्म वैवर्त पुराण है, गीता गोरखपुर द्वारा प्रकाशित है। इसके अंदर हम चलते हैं, श्री कृष्ण जन्मखंड यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और इसके अंदर कोई इतने अध्याय ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मात्र कितने अध्याय हैं। इसके अंदर जो अध्याय है वही मात्र 101 अध्याय है, ठीक है। तो यहीं पर पता चल जाता है कि इतने अध्याय ही नहीं है, 106 अध्याय उन्होंने कहा था। लेकिन हमारे पास और भी ब्रह्म वैवर्त पुराण है, चलिए उसमें जाके देखते हैं। अब इसमें संस्कृत और इंग्लिश आप देख सकते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्मखंड है, ठीक है। इसके अंदर हम चलते हैं 744 नंबर के पेज पे और वहां जाके देखते हैं कि दरअसल वहां क्या लिखा गया है, ठीक है। ये देखिएगा आपके सामने अभी ये आ जाएगा, ठीक है। 106 नंबर अध्याय उन्होंने बोला था। 106 नंबर इसके अंदर अध्याय तो है, लेकिन इसमें महज 27 ही पूरे श्लोक है। तो यहीं से पता चल जाता है कि 27 श्लोक है। अब मैं आपको इससे भी बढ़िया वाला दिखाता हूँ। अब ये जो ब्रह्म वैवर्त पुराण है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय खंड है। अब इसके अंदर हम चलते हैं तो 466 नंबर पेज पर हमें मिलेगा अपना 106वां अध्याय। या वहां पर कितने हैं देखेंगे श्लोक, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये 106 नंबर है, ठीक है। उसके अंदर हम चलते हैं तो इसमें कितने श्लोक हमें मिलते हैं ये देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये 107वां आ गया और इसमें कुल 22 ही श्लोक है, ठीक है। तो इसका मतलब 106 नंबर में महज 22 या आप कह सकते हैं कि इतने ही श्लोक हैं, ठीक है। तो आपने देखा है अच्छी तरीके से। तो उम्मीद है आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हुई होगी। अब मैं ये सब कुछ इसलिए ढूंढ लेता हूं क्योंकि मैंने हजारों रुपए लगाकर ये सारे ग्रंथ कलेक्ट किए हैं। लेकिन अगर आपके पास हजारों रुपए नहीं है, फिर भी आप अपने ओरिजिनल ग्रंथ पढ़ना चाहते हो तो इस नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप कीजिए। ग्रंथ आपको मैं 100 रुपए में 100 से भी ज्यादा ओरिजिनल ग्रंथों के पीडीएफ दूंगा। दर्शकों, गलती से इस साधु से दूसरा अध्याय निकल गया। इस गोविंद गुरुकुल को उस अध्याय की वास्तविकता पता था कि रुक्मणी की शादी में 1 लाख गाय काटी गई थी। लेकिन अपनी पीडीएफ देखने के चक्कर में, अपनी दुकान चलाने के चक्कर में किस तरह इसने दूसरा अध्याय दिखाया, आइए आपको इस ग्रंथ की वास्तविकता दिखाते हैं। सनातन धर्म का बड़ा ही पवित्र शास्त्र है ब्रह्म वैवर्त पुराण। इसमें द्वितीय भाग है श्री कृष्ण जन्मखंड, एस.एन. खंडेलवाल। इसके प्रकाशन भी आपको दिखा देते हैं। इसके प्रकाशन है चौखंबा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी से प्रकाशित होता है। अभी अध्याय नंबर 105 है, अध्याय नंबर 106 नहीं। इसी अध्याय 105 के अंदर आ जाइए, ठीक है। 106 ने 105 और हम थोड़ा स्टार्टिंग में देखते हैं। दोस्तों, ये अभिमन्यु वर्मा जो गोविंद गुरुकुल नाम की आईडी चलाता है, आज आपको इसका फ्रॉड दिखाएंगे। ये कैसे अपनी 100 रुपए की पीडीएफ बेचने के चक्कर में लाखों श्रद्धालुओं की भावना के साथ खेलता है। पहले वीडियो देखिए। वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्मखंड अध्याय 106 श्लोक नंबर 61-62-63। अब बताइए कि ये नीचे वाला इंसान ही अध्याय 106 बोल रहा है, तो गोविंद गुरुकुल जी का गलती क्या है? वो तो अध्याय 106 ही देख के बोले हैं, तो उनका गलती क्या है? गलती तो तुम्हारा क्लेम वालों का है। उसने अध्याय 105 की जगह 106 बोला, इसलिए उन्होंने 106 बोल दिया। तो उसमें तुम उनको क्यों एक्सपोज कर रहे हो? उन्होंने तो कुछ गलत नहीं बोला। 106 में तो कुछ भी नहीं है, तुम कितना भी कोशिश कर लो, ठीक है। ये 105 में लिखा है, तो उनका तो कोई गलती नहीं है, पहली बात, ठीक है। तो तुम्हारे लोग खुद 106 में बोलते हैं, और जब वो 106 में चेक करते हैं तो 106 में जब गोविंद गुरुकुल जी ने जब चेक किया, तो उन्होंने जब चेक किया तो नहीं मिला। और स्वाभाविक सी बात है, 106 में है भी नहीं। तो तुम्हारे इंसान ने ही गलत, तुम्हारे लोगों ने गलत क्लेम किया इस चीज़ को, और बाद में तुम इनको एक्सपोज कर रहे हो। तुम्हें थोड़ा दिमाग का ठिकाना है कि नहीं? मतलब तुम खुद गलत बोलोगे और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब। अभी देखिए, अभी ये रेफरेंस दे रहा है 105 में ऐसा लिखा है। बाप रे बाप, क्या लिख दिया ये। 1 लाख
सनातन धर्म का बड़ा ही पवित्र शास्त्र है ब्रह्म वैवर्त पुराण। इसमें आते हैं द्वितीय भाग है श्री कृष्ण जन्मखंड एसएन खंडेलवाल। इसके प्रकाशन भी आपको दिखा देते हैं। इसके प्रकाशन है चौखंबा कृष्णदास अकादमी वाराणसी से प्रकाशित होता है। अब ये अध्याय नंबर 105 है, अध्याय नंबर 106 नहीं। इसी अध्याय 105 के अंदर आ जाइए श्लोक नंबर 1। अभी देखो ये इतना बड़ा दोगला इंसान है, ये अभी अध्याय नंबर 105 बोल रहे हैं। इसी का ही कोई बहुत ही मतलब अजीब, इन्हीं का ही कोई क्लेम करने, पता नहीं कौन सा आर्य समाज से ना कौन है, मे बी आर्य समाज से होगा, तो वो गलत रेफरेंस दिया था। तो गोविंद गुरुकुल जी का तो कोई भी गलती नहीं है, गोविंद गुरुकुल जी का तो बिल्कुल ही गलती नहीं है, क्योंकि वो 106 अध्याय दिखे तो 106 अध्याय में है भी नहीं। अब 105 अध्याय में देखे क्या लिखा है और 62 पे। अब इसको पढ़ते हैं श्लोक को। ये 1 लाख गऊ को काटा गया, 2 लाख हिरण को काटा गया, 4 लाख खरगोश को काटा गया, 4 लाख कछुए, 10 लाख बकरे, 40 लाख भेड़, इनकी बलि पर्व काल में ग्राम देवी के समक्ष भक्ति से प्रदान करे और इनका पका हुआ मांस भोजनार्थ पाक कराए। उन सभी बरातियों ने उस गाय का मांस वहां पे खाया। अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ये देखिए अगले पेज पे। अब आप ये देखिए कि श्री कृष्ण को उत्तम वेशभूषा से सज्जित किया गया। श्री कृष्ण जी भी उस बारात के अंदर थे, जिस बारात में सभी को गाय का मांस खिलाया गया। दर्शकों, आपने सच्चाई देखी कि किस प्रकार ये देवताओं भी विकारों से। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये नपुंसक रामपाल का नपुंसक साहिल गोविंद गुरुकुल जी के ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगा रहा है? तुम्हारे ही नपुंसक लोगों ने अध्याय को गलत बोला और तुम अब इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। है, तुमने 105 नहीं बोला था, पहले पूरा देखो। ये तुम खुद को ही एक्सपोज कर रहे हो। अभी मैं एक्सपोज करता हूँ, आपने देख लिया। तो 105 में अब मैं ब्रह्म वैवर्त पुराण खोलूँगा, ठीक है। देखिए, तो नीच लोग को पढ़ना नहीं आता, ठीक है। तो ये रामपाल का सबसे बड़ा बीमारी क्या है, ये पूरे भारत के लिए बीमारी है, ठीक है। तो इन लोगों ने, इनका जो हरकत है, तो मैं लाइब्रेरी खोलता हूँ, ठीक है। आप देखिए इनका पाखंड का पर्दाफाश कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। मैंने पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण ये है एस खंडेलवाल का जो तुम बोल रहे थे, ठीक है। तो मैं इसका श्री कृष्ण जन्मखंड का अध्याय 105 में जाता हूँ। मैरिज ऑफ रुक्मिणी, ठीक है, ठीक है। और ये कौन सा अध्याय, एक बार ये देख लेते हैं। अच्छा, ये तो है, ठीक है, क्राउनिंग उग्रसेन, ठीक है, उग्रसेन का। तो ये 105 है, अरेंजमेंट ऑफ मैरिज ऑफ रुक्मिणी। तो मुझे क्षमा कर दीजिए जितने भी सब्सक्राइबर हैं, तो जितने भी व्यूवर्स जो भी देख रहे हैं, क्योंकि एस खंडेलवाल जी का मैं PDF ढूंढ के परेशान हो गया, लेकिन मुझे उसका PDF कहीं भी नहीं मिल रहा है, मुझे हिंदी में तो मिल ही नहीं रहा। तो ये वी एडुकेशन ऐप में मुझे शायद इनका इंग्लिश में मिला है। तो ये नारायण वाच, देखिए नारायण सेड। तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। द भीष्मा वाज पोजेसिंग इमेंस प्राउनेस एंड वाज क्वाइट नोबल, द ट्रूथफुल किंग ऑफ विदर्भ कंट्री, ठीक है। ही वॉज बॉर्न एज अ अंश ऑफ विष्णु एंड वाज द बिस्टोवर ऑफ ऑल रिचेस, क्वाइट रिलीजियस, ठीक है, क्वाइट रिलीजियस, है ना। तो वही है कि फिर क्वाइट रिलीजियस, द बेस्ट एंड वॉज क्वाइट एडोरेबल, ठीक है। तो यहाँ पे राजा भीष्मक का बारे में बात हो रहा है, जो बेसिकली विदर्भ देश, विदर्भ मतलब विदर्भ क्षेत्र, जहाँ तक मुझे याद है, विदर्भ मतलब जहाँ आज नागपुर महाराष्ट्र वो वाला जो जगह है, उसी एरिया को विदर्भ कहते हैं। मैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, महाराष्ट्र में ही कोई ऐसे एरियाज़ है, नागपुर एरिया, तो वहाँ पर है। तो ऐसा है कुछ, ठीक है, विदर्भ देश का जगह। ही हैड डॉटर नेम्ड रुक्मणी हु एज अ फॉर्म ऑफ महालक्ष्मी, रुक्मणी महालक्ष्मी का। सी वॉज बेस्ट ऑफ द डैमसल्स, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, चार्मिंग, क्वाइट पैशनेट, adored by the damsels, quite youthful, adorned with all the gem-studded ornaments, having complexion of molten gold, illuminating chaste, the form of auspicious tattva, truthful, pious, peaceful, well-disciplined, and possess all the qualities. The goddess like Indrani, ये जितने भी है, वरुणानी, the spouse of the Rohini, the spouse of the Kuber, spouse मतलब पत्नी, भार्या, the Swaha, the spouse of Surya, ठीक है। फिर शांता, Kalavati, and all other beautiful women did not compare to the 1/16 path of the Rukmani, the daughter of the Bhishma. मतलब उनकी रुक्मिणी बहुत सुंदर थी, बाप रे। The King Bhishmak witnessed his daughter engage in sport like a ray of moonlight with other girls, मतलब खेलती थी उनकी लड़की। She possessed
the lust of the luster, chamak of the beautiful of the full moon of the winter season. Her eyes were like lotus flower. ऐसे है. फिर she became youthful and fit for the marriage. She was filled with shyness, humility, and was quite chaste. Having looked at the religious king was performed all the best of the vratas, felt worried. He then consulted his daughter, the son, and the family priest. Bhismak Uvach. Bhismak said, I would like to have a suitable groom for my daughter. Whom should I select? Where he should be prince of the son of the great. Vivaha yogya kanya मे वर्धमानम मनोहर शीघ्र पश्य वरम योग नव यौवन संस्थितम. तो वो वाला वेद वेदांत विज्ञ च पंडित सुंदरम शुभम शांत दांत क्षमाशील गुणिन चिर जीवनम, है ना. माई डॉटर फुल्ली हैज़ अचीव द एज ऑफ प्यूबरिटी. ठीक है. Therefore a groom for her should be searched immediately. Such a groom should be quite young, religious minded, truthful, devoted to Vishnu, well versed in Vedas, post Vedic literatures, an intelligent one, beautiful, pious, peaceful, large hearted, should believe in forgiveness, all virtues, having long life, and having been born in the high race and well known everyone. In case of prince is selected, then he should be well versed in welfare, a great charioteer, glorious, and the one who should be able to face the war courageously, है ना, courageously. In case of son of the god is selected, then he should be all virtuous. In case of son of the ascetic is selected, then he should be well versed in all the four Vedas, the best orator, a deep thinker, and should be the one following all the principles. On listening to the words of the king Satananda, the son of Satananda, the words of Gautama, who was well versed in the Vedas and never spoke एनीथिंग अदरवाइज. मुझे नहीं समझ रहा है कि सतानंद के चतुष कुमार में आते थे, सनंद कुमार, सुनंदन, याद नहीं आ रहा मुझे. ठीक है. हु वाज वेल वर्स्ड इन द वेदास एंड नेवर स्पोक एनीथिंग अदरवाइज. द बेस्ट ओराइटर्स विल रीड क्वाइट अ रिलीजियस वन, द फैमिली priest, and the one who known all the tattvas on the earth and was quietly efficient in performing all the deeds and spoke to the king. तो अब तक इतना चाह रहा था कि मुझे ऐसे ही पति चाहिए, एकदम सर्वगुण संपन्न पति चाहिए रुक्मणी के लिए. तो Shatanand said, O king, you are very versed in the all religious practices and the religious scriptures. I am going to narrate to you old stories of the Veda, which you kindly listen. Narayan himself had incarnated on the earth in order to relieve her of the burden. O Lord, the son of the Vasudeva, complete in all respect, is the creator of the Brahma, adored by Shiva, Ananta, and others, the form of eternal flame, the best of all, this one who takes to human form for the sake of the devoted, the souls of the creature beyond Prakriti, unattached, uninvolved in the witness of all deeds. O best of the kings, by offering your daughter to him, you would go to the Golok together with the hundreds of your ancestors. By giving the daughter to him, you would achieve moksha after death, enjoying on the pleasures of earth. You gave away Rukmani, the form of Mahalakshmi, to him with the best of offerings, O virtuous one. By doing so, you will never have to be reborn on the earth. O king, this relationship has been ordained by the Brahma. Ordained मतलब निश्चय है, ये विधाता ने लिखितो राजन संबंध सर्वसम्मतः द्वारका नगरे कृष्ण शीघ्रम गृहस्थापय द्विजम, है ना. ये मतलब लिख दिया विधाता ने, ब्रह्मा जी ने ये लिख ही दिया कि इन दोनों का शादी होने वाला है. Therefore you should send a Brahmana to the Dwarka to meet Krishna in this connection quite expeditiously. After consulting all, settling all the auspicious time, you call for the Krishna, the supreme soul, who has taken to the human form in order to grace his devotees. भगवान का अवतार लेने का यही उद्देश्य है. हमको देख के लगता है कि भगवान इतने सारे लीला क्यों करते हैं, है ना. कभी धोबी को मार दिया, कभी ऐसा हरकत कर रहे, क्यों? ये लीला ही है. ठीक है. सुप्रीम सोल है वो. ऐसा नहीं है कि बस चुपचाप सिंहासन में बैठा हुआ है, हमको ऑर्डर दे रहा है ऐसे कर वैसे कर, ना तू नरक चला जाएगा, तू स्वर्ग चला जाएगा, ऐसा नहीं है. वो लीला करते हैं
ताकि लोगों को भगवान से प्यार हो, ठीक है। ग्रेस इज डिवोटी ओ किंग एट द मर साइट ऑफ द कृष्णा द डीड्स ऑफ द ह्यूमन बींग परफॉर्म ड्यूरिंग द लास्ट बर्थ गेट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो ऐसे से है। अब द सुप्रीम सोल हु इज एडोन्ड बाय द वेदास द सेजास, उनका पूरा गुणगान हो रहा है भगवान श्री कृष्ण का, बट अनेबल टू अचीव हिम, ठीक है। हाँ, बाय रिसाइटिंग द ग्लोरी इवन सरस्वती बिकम डम। एक्चुअली वास्तव में सरस्वती माँ का अपमानित नहीं किया जा रहा है, उन भगवान श्री कृष्ण का ग्लोरी ही गाया जा रहा है, इसमें सरस्वती माँ का अपमानित बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती माँ का इतना गुणगान किया, ठीक है। तो हमको ये नहीं मानना चाहिए सरस्वती माँ का ऐसे बोला है। मूल भावना ये, और मूल भावना यही है कि सरस्वती माँ भगवान श्री कृष्ण के अंश रूप में विस्तार हुआ, बस ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण खुद सरस्वती माँ का गुणगान किया, ठीक है, ऐसा नहीं है। इवन द वैदिक स्क्रिप्चर सेसा, अब इनका पूरा गुणगान हो रहा पढ़ लीजिए, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे मेन चालू चीज़ हो रहा है। द किंग देन विद द डिलाइटफुल माइंड प्रेजेंटेड हिम विद एलिफेंट्स हॉर्स द बेस्ट ऑफ द चैरियट स्टार्टेड विद जेम्स द चार्मिंग लाइन थ्रोन इनफ ऑफ द रिचेस द लैंड विच प्रोसीड हिमसेल्फ ऑन द सीरियल रिमेन वेट विद द रेन वाटर एंड प्रोड्यूसर इनफ ऑफ cereals when plucked. He therefore gave away in charity several villages with cultivated land. चैरिटी में सबको देते, दान दे दिया इतने सारे जानवरों को उन्होंने, राजा भीष्मक ने। अब यहाँ मेन होता है रुक्मी। रुक्मी कौन है? रुक्मी का चरित्र कैसा था? रुक्मी, आपको मैं बता दूँ, रुक्मिणी का ही भाई था जो कि शिशुपाल का मित्र था। शिशुपाल, जरासन, दंत्रवक्त्र, पौंडरथ, ये सब एक मित्र थे और ये सब दुष्ट राजा थे, ठीक है। जरासन नर बलि देता था। शिशुपाल तो कितना बदमाश था, अपने ही मामा की बहन का बलात्कार किया था अपहरण करके। और उसी का ही मित्र रुक्मी है जो कि राक्षसी प्रवृत्ति का है। रुक्मी बहुत ही दुष्ट और राक्षसी प्रवृत्ति का इंसान था। रुक्मी, आई एम टेलिंग रुक्मी, नॉट रुक्मिणी, रुक्मी। पांच पुत्र पता नहीं ऐसे थे। Rukmi, the son of the king, felt enraged while he was quite irreligious. He started trembling his face and eyes become red. Members there spoke to his father as well as Brahmana. तो रुक्मिणी उवाच, ठीक है, शृणु राजेंद्र वचतम हितम तथ्यम प्रशंसितम त्वजवाक्यम भिक्षुकाणाम लोभानम क्रोधमानम। मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं, भिक्षुक बोल दिया। मतलब सोचिए, सतानंद जी जो कि साक्षात भगवान नारायण का प्रतिनिधित्व है, उनको भिक्षुक बोल दिया। अब सोचो कितना दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान है, आप इससे पता कर सकते हैं, ठीक है। ये भगवान श्री कृष्ण को गाली दिया है इस इंसान ने, ये दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान था। तो ये है दुष्ट प्रवृत्ति का, एक तमोगुणी प्रवृत्ति का दुष्ट इंसान। जैसे कंस होता है ना, कंस, ये भी वही कंस का ही कॉपी है। ओ ग्रेट किंग, यू लिसन टू द वर्ड्स, ठीक है, बेनेडिक्शन ट्रूथफुल एंड प्रेस वर्डली वर्ड्स, यू शुड नॉट केयर फॉर द वर्ड्स ऑफ द बेगर। देखिए कितना अपमान किया, भिखारी बोल के, भिक्षुक बोल के। द ग्रीडी एंड द पीपल फील्ड विथ एंगर बिकॉज ऑफ द वर्ड्स ऑफ द डांसर्स, द वैश्यास, द बेगर्स, द कायस्थास। देखिए हर कायस्थ को ऐसा नहीं बोला गया, ठीक है। एंड द बेगर्स आर ऑलवेज फुल ऑफ फॉल्सहुड, द वर्ड्स ऑफ द मैसेंजर्स, एक्टर, ये ऐसे भी, हालांकि ये सब वर्ड्स है ना रुक्मी बोल रहा है, ठीक है। तो इसका कोई सत्य नहीं कि एक राक्षस प्रवृत्ति वाला इंसान अपने प्रवृत्ति के अनुसार ही बोलेगा। द वर्ड्स ऑफ, तो ये जनरल वर्ड्स नहीं है। द वर्ड्स ऑफ द मैसेंजर्स, एक्टर, दिस ऐसा है। द वैल्यूलेस वन, द टेरिफाइड कृष्ण डिसिटफुली took away the riches of the Kalavan and killed him, ठीक है। कृष्णा इज़ द दिस, लेकिन जरासंध से कृष्ण भगवान डरते हैं। मैं तो 100 से ज़्यादा जरासंध को मार दूंगा, श्री कृष्ण मेरे सामने कुछ नहीं है। वो ऐसे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मैं दुर्वासा जी का शिष्य हूँ और मैं बहुत अच्छे से वेल वर्स्ड हूँ। ओ भीष्मक, आई एम देयर फॉर क्वाइट कॉम्पोनेंट टू किल एंड द एंटायर यूनिवर्स इन द मोमेंट, ठीक है। वो बोल रहा है कि संहर तुम ईश्वर, विश्वम संहर तुम ईश्वर, ठीक है। फिर परशुराम और मेरे शिशुपाल ही मेरे जितना मेरा शक्ति है, मेरा शक्ति शिशुपाल के बराबर है। मेरा सामना सिर्फ शिशुपाल और परशुराम ही कर सकते हैं, ठीक है। और परशुराम, ठीक है, परशुरामश्च शिशुपालश्च मत समः, ठीक है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर इक्विवेलेंट, और ये दोनों इतने सक्षम है कि पूरा हेवन को कॉन्क्वेट कर ले, ठीक है। अब ये आई एम कॉम्पिटेंट इनफ टू ओवर पावर इंद्र इन द मोमेंट विद जरासन आर्मी, ओ किंग, बाय conquering Jarasandh in the battlefield, Krishna has become arrogant and consider himself quite
valorous by means of his own intelligence. In case he passes through my village for the purpose of the marriage, then I will surely dispatch him to the abode of the Yama. You intend to give away Rukmani in marriage at the instance of the beggar Brahman. देखिए मतलब कोई शब्द नहीं है, मतलब सोचिए इतना अपमानित किया ब्राह्मण कभी, टू द भगवान श्री कृष्ण का अपमानित किया, टू द सन ऑफ कृष्ण। अब कृष्ण भगवान को ऐसा बोल रहा है कि वो he who got his cow grazed by his, who is a lover of the cow herdness and used to reach the left over the cow herds। ठीक है, जो अपने गोपियाँ एक होती है और एक गोप के जितने भी झूठे हैं वो उसको खा लेता है। ठीक है, उसमें कोई विजडम नहीं है, भगवान में उस कृष्णा में कोई विजडम नहीं है। वो कृष्णा ना कि प्रिंस है ना कि कुछ है। ठीक है, एक ऐसे गरीब परिवार में जन्मा है। ठीक है, उसको कुछ ऑस्पिशियस नहीं, कुछ अमीर नहीं, उसमें कुछ डिसिप्लिन भी नहीं है। ठीक है, और कुछ चैरिटी वैरिटी भी नहीं करता। ऐसा रुक्मी भगवान श्री कृष्ण में आक्षेप लगा रहा है। ओ किंग, यू गिव योर डॉटर टू द शिशुपाल हु इज़ बॉर्न इन द गुड फैमिली हु हैज सेटिस्फाइड शिवा विथ हिज प्राउडनेस। शिशुपाल, उस शिशुपाल को दो जिसने शिव जी को संतुष्ट किया है, एंड इज़ द ग्रेट किंग। यू इमीडिएटली सेंड इन्विटेशन लेटर्स टू ऑल द किंग्स इन सेवरल कंट्रीज बिसाइड द रिलेटिव्स एंड सेजेस। तो आपने देखा कि रुक्मी कितना दुष्ट इंसान था। ठीक है, अब ऐसे से बोल रहा है कि यू डिस्पैच द लेटर ऑफ इन्विटेशन टू द अंग देश, कलिंग कंट्री, मगध, सौराष्ट्र, वलकल, रतदेश एंड द बेस्ट ऑफ अंग देश, विराट, मुदगल, मुरांगका, भलक्का, गलक्का, खरवर देश, खाड़व देश, दुर्गा देश, बाय सेंडिंग ब्राह्मण देर यू शुड अरेंज। आप देखिए ये रुक्मी बोल रहा है। तो जो आप समझिए, आपने भगवत गीता का 16 अध्याय पढ़ा कि नहीं, कि एक सतोगुण का इंसान जो कि सात्विक, जिसके अंदर गुण होते हैं, सात्विक गुण वाला इंसान कैसा होता है? एक सात्विक गुण वाला इंसान क्या होता है? सात्विक गुण वाला इंसान अहिंसा, 16 अध्याय पढ़ लीजिए, 16 अध्याय पूरा पढ़ लीजिए आप भगवत गीता का। तो उसमें सात्विक इंसान अहिंसा करता है, जो राजसिक इंसान उसमें अहंकार होता है, तामसिक इंसान में अहिंसा का गुण नहीं होता। तो रुक्मी तमोगुणी इंसान था, दुष्ट इंसान था। भगवान श्री कृष्ण जो द्वेषी था, वो तो यहाँ तक ये भी बोला है कि वो कंस का सपोर्ट करता था, वही रुक्मी। ठीक है, तो रुक्मी एक दुष्ट राजा था। अब एक दुष्ट राजा, और ये श्लोक पता है कौन बोल रहा था? ये गवाम लक्षणम भेदन छेदनम च हरिणाम द्विलक्षणम चतुर्लक्षणम शशानाम चक्कुरमाणाम च तथा कुरु दशलक्षणम छागलानम भेटानाम तत् चतुर्गुणम पर्वणि ग्रामदेवय च बलिदेहि च भक्तितः येषां पक्वमांसं च भोजनार्थ च कराय परिपूर्ण व्यजनाय सामग्री कुरु भूमिपः। तो ये कौन बोल रहा है? रुक्मी बोल रहा है। तो ये रुक्मी बोल रहा है ना। रुक्मी तो ठहरा, ये जितना भी है कि गाय पकाओ, टोटॉइस पकाओ, गोट पकाओ, सिप पकाओ, सैक्रिफाइस कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, मेरा आपसे ये बोलना है कि ये तो रुक्मी बोल रहा है ना। अरे भाई सुनो, अरे भाई मतलब आपको नहीं बोल रहा, मैं उसको बोल रहा हूँ। तो मेरे जितने भी प्यारे भक्त हैं, मेरे जितने भी प्यारे, वो ये सुनिए कि जो दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान होगा उसको तो ऐसे भी खाने का इच्छा करेगा ना। ठीक है, तब तक क्या हो रहा था कि भीष्मक बोल रहे थे कि मेरी रुक्मिणी का शादी करना है। हाँ, प्यूबर्टी आ गया उनका, अब बड़ी हो रही है। तो सतानंद जी जो गौतम के पुत्र है, गौतम ऋषि के पुत्र है, वो बोलते हैं कि इनका शादी भगवान श्री कृष्ण से करा दीजिए। अचानक से रुक्मी जो कि दुष्ट स्वभाव का इंसान था, जो कि कंस का सपोर्ट करता था, वो यहाँ तक कि वो उनको भिक्षु कह दिया सतानंद को, जो कि साक्षात भगवान का प्रतिनिधित्व है। ऋषि मुनि का अपमान किया उसने। ठीक है, तो वो रुक्मी बोल रहा है कि ये सब टॉर्टोइस गोट को बलि चढ़ाओ। तो मेरा बात ये पॉइंट है कि जो तामसिक लोग हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको तो मांस खाना पसंद है ना। तो इसमें ये जो श्लोक है, ये किसी भी तरह से पहले हमको देखना पड़ेगा कौन बोल रहा है। क्या ये भगवान श्री कृष्ण बोल रहे? नहीं, ये तो रुक्मी बोल रहा है। अरे जिसमें दुष्ट प्रवृत्ति का स्वभाव रहेगा वो तो गंदा चीज़ तो खाएगा ही ना। एक राक्षस तो गंदा चीज़ ही खाएगा।
सिंपल। अब देखिए, अब आगे देखिए, पॉइंट आगे पॉइंट है। उसने दिखाया भगवान श्री कृष्ण भी थे शादी में। अभी देखिए इसको कैसे पोल खोलता हूँ मैं, ऐसा पोल खोलूँगा ना, देखिए। आफ्टर लिसनिंग टू द वर्ड्स ऑफ द रुक्मी द किंग कंसल्टेड हिज सेक्रेसी इन सेक्रेसी द फैमिली, सीक्रेसी मतलब सीक्रेट में। ही देन सेंड अ कॉम्पिटेंट ब्राह्मणा टू द्वारका एंड कीपिंग इन व्यू द ऑस्पिशियस टाइम द किंग अरेंज्ड फॉर द फेस्टिविटीज एज डिजायर्ड बाय सन। तो अब भीष्मक सोचते थे कि अरे बाप रे, इसने क्या बोल दिया, तो मैं एक काम करता हूँ कि मेरा पुत्र है तो उसको तो बात सुनना ही पड़ेगा। तो उसने जैसे पुत्र ने कहा, जैसे उसने जो जो आइटम्स डिमांड किए वही आइटम्स बनना शुरू हो गया। एज डिजायर्ड बाय द सन द किंग डिस्पैच्ड इन्विटेशन लेटर टू द सेवरल प्लेसेस। द ब्राह्मणा प्रेजेंटेड द वेलफेयर ऑफ द किंग हु वाज सीटेड इन द असेंबली ऑफ द किंग गॉड्स एंड नेम सुधर्मा कमिंग टू नो अबाउट वेलफेयर लेटर। The face of the king was delighted. He delightfully gave away to the brahmanas a gold coin. अब उसने चेंज कर लिया, तो उसने अब डिलाइटफुली अच्छे भाव से ब्राह्मणों को 1000 सोने का कॉइन दे दिया। Big drums were beaten in the whole Dwarka. The gods of the sages, the kings, the relative, the bards, the beggars were served with the food with devotion. अब जो बेगर्स है, जो भिखारी है, ठीक है, जो राजा है, जो उनके रिलेटिव है, जो बार्ड्स है, जो अन्न देवता है, ठीक है, या कोई ऋषि सेज है, उनको फूड विद डिवोशन सर्च किया, मतलब सर्व किया, उनको खाना दिया गया विद डिवोशन। वो रुक्मी को लग रहा है कि डिवोशन में, ठीक है, वो रुक्मी को ऐसा लगा। लेकिन श्री कृष्ण वॉज क्लैड इन बेस्ट ऑफ द गारमेंट्स विच वेर क्वाइट charming and incomparable in the three worlds. Thereafter the marriage procession has taken, but to the best is the three worlds. During the marriage procession the hymns from the Vedas were recited, ठीक है। तो in the Mahendra Yoga Brahma together with Sahitri mounted on the chariot and move ahead. यहाँ ना तो ब्रह्मा जी खा रहे हैं ना सावित्री जी खा रहे हैं। With mounted on the chariots move ahead of all. The delightful Shri with Parvati also move in the chariot followed by Ananta says this. तो इनमें से कोई नहीं खाया। खाने का किसका बात आ रहा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। द गॉड्स, ठीक है, ये देखना पड़ेगा। द गॉड, द सेजेस, द किंग, द रिलेटिव, द बर्ड्स, द बेगर्स वर सर्व विद फूड इन डिवोशन। श्री कृष्णा वॉज क्लैड इन बेस्ट ऑफ द गारमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे गॉड कौन हो सकता है कि उसका कुल देवता हो, ठीक है। लेकिन जहाँ है कि भगवान श्री कृष्ण, गणेश जी, कार्तिक जी, इंद्र जी, इनका खाने का मांस खाने का बात नहीं आता। अब मैं इसको प्रमाणित करूँगा कि भगवान श्री कृष्ण क्यों ऐसे नहीं है। देखिए फिर ऐसे हुआ, ये सब हुआ, आप ये सब पढ़ लीजिए, ठीक है, और ये सब आप पढ़िए, ठीक है। अब ऐसा होता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि ये नहीं खा सकते क्योंकि अब ये शादी होते, ठीक है। अब क्या होता है ना कि मैरिज ऑफ रेवती एंड बलराम, ये तो रेवती बलराम जी का है, ठीक है, रेवती बलराम जी का है, या पढ़ लीजिए। अब क्या होता है ना कि भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं कि रुक्मिणी का इच्छा तो नहीं था अंदर से भगवान श्री कृष्ण के साथ शादी करने का, तो भगवान श्री कृष्ण आते हैं, रुक्मिणी को ले जाते हैं हर के, ठीक है, और विवाह कर लेते हैं रुक्मिणी से। अब देखेंगे, यही इम्पोर्टेंट है कि ये सब आप जब पढ़ेंगे तो अभी श्री कृष्ण और रुक्मिणी शिशुपाल के बीच में लड़ाई होगा, ठीक है। तो ये सब अगर आप पढ़ेंगे ना, तो अभी क्या है ना, अभी शादी हो रहा है। अब ये शादी में यहाँ पे कई मांस पकने का बात ही नहीं है, ठीक है, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब जब कृष्ण भगवान रुक्मिणी का शादी होता है ना, तो कभी आया ही नहीं, मांस पकने का बात है ही नहीं। अब देखिए, अब मैरिज ऑफ रुक्मिणी आता है वापस, तो अगर आप ये देखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि तो अभी श्री कृष्ण और इनके बीच में शादी हो गया। हाँ, तो मैं एक चीज़ दिखाने वाला था कि अगर यहाँ पे पूरा पढ़ लेंगे ना, यहाँ पे खाना जो है, कहीं भी मांस भक्षण का खाना बात ही नहीं आता, ठीक। अब मैं बता रहा हूँ कि वो बाकी देवी देवता, और वहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, वहाँ पे ऐसा मेंशन ही नहीं है कि जितने भी अग्नि, इंद्र हो गए, शिव जी हो गए, कृष्ण हो गए, पार्वती मैया हो गए, ब्रह्मा हो गए, सावित्री हो गए, ठीक है, जितने भी है ना, तो उन्होंने
वो मांस, पका हुआ मांस का खाना खाने का उनका जिक्र ही नहीं है भगवान श्री कृष्ण। जिक्र किनका है? उनके जो कुल देवता होंगे, ठीक, कुल देवता है, कोई देवता होंगे, कोई ब्राह्मण होगा, कोई वैसा होगा, वहाँ के जो उसके ही तामसिक लोग हैं, जो उसके ही तामसिक अनुयायी हैं, उन्होंने ही खाया है खाना। अगर हम बहुत ध्यान से पढ़े, और ये खाना रुक्मी बनाया था, क्योंकि जो रुक्मी है, रुक्मी का तो चरित्र ही तमोगुनी वाला चरित्र है, तो खाना भी वैसे ही बनाएगा ना। अभी अगर आप देखें, ठीक है, तो वहाँ पे पहली बात शिव जी, भगवान श्री कृष्ण, फिर आपके ब्रह्मा जी, किसी को भी वहाँ पे खाने का वर्णन नहीं आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण वहाँ थे, लेकिन उनका मेन उद्देश्य वहाँ से रुक्मिणी को हरना था। वहाँ पे वो खाने नहीं आए थे, यही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। जितने भी देवता थे भगवान श्री कृष्ण का ही सपोर्ट करते थे, ठीक है, भगवान का ही सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो वहाँ उनका मेन उद्देश्य वहाँ पे खाना, और वहाँ खाने का उनका जिक्र भी नहीं आता, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे उनके जो तमोगुनी अनुयायी है ना, वही खाने आए थे, बस ये हमको देखना है। और मैरिज ऑफ रुक्मिणी अगर फिर आप पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए फेस्टिविटीज़, ये जो फेस्टिविटीज़ आता है ना, यहाँ पे क्या क्या बना कि इनके फेस्टिविटीज़, अब जो क्या क्या खाना बना, क्या क्या था, इसमें एक बार भी कहीं भी वो मांस पकने का बात ही नहीं दिखाई देता, ठीक है। ये आप पर देखिए, ठीक है, ये आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, पूरा पढ़िए, ठीक है। ये सब आप पूरा पढ़िए। तो यहाँ पे ये अगर पूरा पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे एक भी मांस पकने का, मीट का बात ही नहीं आता है। अच्छा, यहाँ पे सवाल उठ सकते हैं कि दहेज में स्लेव गर्ल्स क्यों दिया जा रहा है? इसका जवाब आपको मिलेगा। ये बेसिकली ये खुद की इच्छा से बनती थी, और ये स्लेव गर्ल्स ऐसे स्लेव गर्ल्स नहीं थे, ये सिर्फ भगवान का सेवा करती थी और राजा का सेवा करती थी। जैसे आप मान लीजिए एक सर्वेंट टाइप के, यहाँ तक कि ये देवदासी है, ठीक है, देखा जाए तो। मतलब इनका मेन उद्देश्य, इनका उपभोग कोई नहीं कर सकता, बहुत बड़ा पाप होता था। ये सिर्फ सेवा करते थे अपने सेवा में। सर मैं बताऊंगा, अभी रुक जाइए। ये मेन चीज़ देखिए, 4 टाइप ऑफ डिशेज वेर सर्व टू द गॉड्स, द सेजेस, द किंग्स, to serve to the this who begged forgiveness from them for any shortcoming. The bards and brahmana were some. अब यहाँ पे एक बार भी इनका खाने का जिक्र का बात ही नहीं आता कि वो मांस पकने का खाना है, ठीक है। Ugrasen, accompanied by sages and the gods, deceitfully moved toward Dwarka. Entering the cities of the Dwarka, the welfare ceremonies were performed and the musical instruments were played. Devki, charming Rohini, Yashoda, and the wife of Nanda, Aditi, Daiti, and the best of the ancients looked at the charming Rukmini and Krishna again and again, and then took them to their home, performing all the welfare ceremonies. 4 type of dishes were served to the god. Chaturvidha. ठीक है, दिस और ऐसे से है कि 10 कंज्यूमिंग द फूड, ऑल द पीपल वेंट टू देयर होम, द देव की दिस। अब इसके बाद टॉपिक चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर हम वहाँ पे देखें तो वहाँ पे कितना आइटम बना था, वो तो बहुत सारा आइटम बन रहा था। क्या क्या आइटम बन रहा था, देखिए कितना सारा आइटम बन रहा था। कैनल ऑफ हनी, कर्ड, मिल्क, फिर आपका कछुआ था, ठीक है, क्या क्या था, कछुआ, ठीक है, रूबीस था, कछुआ था, गोट था, शिप था, ठीक है। फिर आपका और अगर आप देखें तो मिल्क, हनी, कर्ड, घी, ऑयल, कैनल्स, गाय थी, ठीक है। फिर अगर आप देखें सीरल था, रूबी था, टोटोइस था। तो यहाँ पे बहुत से 7-8 तरह के तो चीज़ें ही हैं, लेकिन यहाँ नीचे देखेंगे तो 4 तरीके की चीज़ें ही हैं। और मैं और अच्छे से और प्रमाणित करूँगा अपने बात को, थोड़ा सा वेट करिए आप। अभी आप बहुत लोग समझ सकते हैं कि क्या पता ये उसी शादी का ही खाना हो, नीच मानसिकता हो सकता है ना, ये रामपाली होगा, ये कुछ भी साबित करेंगे। अगर ये मेरा वीडियो कल को देखेंगे तो इनके लिए एक और वर्स दे रहा हूँ, ठीक है, जो ये आप कभी इनके आने वाले 100 पूछते भी इसका खंडन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। रामपाल का भी पूछता नहीं खंडन कर पाएगा। अभी देखिए, यही मैं बोल रहा था कि आज तो यहाँ पे मैं वही बोल रहा था कि
एंटरिंग द सिटी ऑफ द्वारका द वेलफेयर सेरेमनीज वेर परफॉर्म। और वैसे भी द्वारका में ही हो रहा था, ठीक है, ये द्वारका में हो रहा था। 4 टाइप्स ऑफ डिशेज वेर सर एंटरिंग द सिटी ऑफ द्वारका द वेलफेयर सेरेमनीज वेर परफॉर्म्ड। और मैं बताऊँ जितने भी देवता हैं तो भगवान श्री कृष्ण के लिए आए थे। Entering the city of the Dwarka, the welfare ceremonies were performed and the musical instruments were played upon. Devaki, charming Rohini, Yashoda, the wife of Nanda, Aditi, Diti, the best of look at the charming Rukmini again and again, took them to their home, performing all the welfare ceremonies. 4 type of dishes. तो ये द्वारका में आ रहा था, ठीक है। देखिए ये वही मैं बोल रहा हूँ ना कि बोथ वसुदेव देखिए both Vasudeva and Ugrasen accompanied by the sages and the god deceitfully moved towards Dwarka. Entering the city of Dwarka, the welfare ceremonies were performed. ठीक है, तो एंटरिंग और वो द्वारका में ये खाना खाया जा रहा है और ये खाना फिर शिव जी पार्वती जी ये सब खा रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या ये मांस हो सकता है। अभी रुकिए, अब पोल खोलता हूँ ऐसा, ठीक है। तो ये है श्री कृष्ण जन्मखंड मेरा हो गया। मैं अब आता हूँ आप लोगों के लिए गणपति खंड, ठीक है। तो इसी गणपति खंड में नहीं, गणपति खंड नहीं, रुक जाइए, प्रकृति खंड। इसी प्रकृति खंड में एक बार हमें ना 29वां अध्याय चलते हैं, द नेम्स ऑफ द पिट्स। अच्छा, एक मिनट आप रुक जाइए। श्री कृष्ण जन्मखंड में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना था मुझे, रुक जाइए। यही श्री कृष्ण जन्मखंड में अब देखिए इसका एक टॉपिक आता है कि श्री कृष्ण स्पिल्स इवल्स ऑफ कलयुग। ये दिख रहा है ना चैप्टर, देख पाखंडी रामपलिया। अष्टाविंशदयाधिकशतमध्याय, ठीक है। तो ये 128 अध्याय है। तो देख रामपलिया, इनके आने वाले, ये अगर मेरा कोई भी वीडियो देख रहा है ना, इनके आने वाले 1000 पूछते भी इस वीडियो का नहीं खंडन कर पाएंगे, आज जो देख लिए, ठीक है। तो ये जितना भी है भगवान श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं, ठीक है, देख लें। Narayan said, Shri Krishna was surrounded by the cowherds and he himself was seated under the banyan tree in the Bhandir forest. It was the same place where the Brahmana woman has served him the food. Radha took her seat to the left of the Lord Krishna. Shri भगवान वाच चल रहा है सब। तो यहाँ पे जब भगवान वाच चल रहा है, तो यहाँ पे वही मैं दिखा रहा था कि और भी इसमें से यस, विष्णुर्वैष्णवयोर्द्वेषी सततं च नरो भवेत् वाममन्त्रोपासकश्च चतुर्वर्णोश्च तत्परः। The people would always be envious of the Vishnu and the Vaishnavas. All the people of the 4 varnas would get attracted toward Vamachara. हो गया ना खंडन तुम्हारा कलयुग में। तो कलयुग में वामाचार मना किया जा रहा है, और वामाचार को अब देखो क्या बोलते हैं। शालग्रामं च तुलसी कुशं गंगोदकं तथा नास्पर्शन् मन्मानवो धूर्तो मलेच्चाररतः सदा कारणानां च सर्वेषां सर्वबीजकं सुखदं भो मोक्षदं शाश्वत दातारं सर्वसंपदां त्यक्त्वा मां पर्या भक्तया शूद्र संपत्प्रदायिनं वेदनिघ्नं वाममन्त्रं जपे द्विप्रश्च मायया। The people would remain under the influence of the malecha and women would never touch shaligram. अच्छा, malecha and would never touch शालिग्राम, तुलसी, कुश और द वाटर ऑफ द गंगा। जो मलेच्छ है, जो चांडाल है, वो लोग कभी भी शालिग्राम, तुलसी, कुश और गंगा का सेवा नहीं करेंगे। उनका अर्च विग्रह जो भी है उनका छुएंगे नहीं। द ब्राह्मणस ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड with illusion disown the cause of all the causes, the seed of all, bestower or pleasure and moksha and all the riches would follow the Vama mantra, which is the killer of Vedas. साक्षात बोल दिया कि killer of Vedas, वेद निग्नम वाम मंत्रम द जपे द्विप्रश्च माया। साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं, जो वाम मंत्र है, जो वामाचार है, ठीक है, ये किलर ऑफ वेदास है, देख लो, ठीक है। तुम तो फैलाओगे नपुंसकगिरी, है ना।
तुमको पूरा कभी पढ़ना ही नहीं आता, तुम लोग सिर्फ चेरी पिकिंग करते रहोगे और कुछ नहीं। और उसमें भी, उस श्लोक में भी ये वर्णन नहीं आता कि भगवान श्री कृष्ण और अन्य देवी देवता उस पके हुए मांस के भोजन को खा रहे हैं। वो मांस रुक्मिणी ने बनाया था और अपने अनुयायी को खिलाने के लिए, आपको पता है। और वहाँ श्री कृष्ण का खाने का जिक्र है ही नहीं। तुम मुझे वहाँ दिखाओ कि भगवान श्री कृष्ण का खाने का कहाँ जिक्र है। ओपन चैलेंज तुमको दे रहा हूँ, मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। ये सब आप फिर देख सकते हैं। तो ये सब नरकों का वर्णन है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ था कि, ठीक है, तो ये है। अभी मैं इसी ब्रह्म वैवर्त पुराण का प्रकृति खंड में आता हूँ। प्रकृति खंड का अध्याय 29वां आता है, पिट्स ऑफ हेल नाम का एक चैप्टर है। तो यहाँ पे हेल का पिट्स बताया जा रहा है, क्या क्या कुंड होते हैं। अब यहाँ पे आता है सफरिंग ऑफ सिनर इन द हेल, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला देख लीजिए। तो देखिए, भरत हु कंज्यूम स्वीट मीट्स alone he falls in the pits of cough, ठीक है। और देखिए कि अपने जो वाइफ ऐसे, अच्छा ठीक है, ये सब छोड़िए। एक और था कि देख लो, जो सिखाते हैं स्क्रिप्चर लस्टी रहना सिखाते हैं। द लेडी कंज्यूमर सीमन ऑफ द मैन, ये पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ठीक है, ये देखिए, फिर देखिए ये इम्पोर्टेंट है। लोभात स्वपालनार्थाय जीवनम हन्ति यो नरः मज्जाकुंडे वसेत सोऽपि ततभोजी लक्षवर्षकम् ततो भवेत्स शशको मीनश्च सप्तजन्मसु एणादयश्च कर्मभयस्ततः शुद्धिं लभेद धर्मम। In case of a greedy person kills another creature for feeding himself, if he falls into the pit of the marrow and consume the same, thereafter he is born as a rabbit for the 7 births and taking fish as this। तो अपने पेट भरने के लिए मांस खा रहा है, उसको ऐसे बोला गया, ठीक है। देखिए ये क्या बोला, द वन हु आफ्टर ब्रिंगिंग अप अ गर्ल सेल्स आर अवे इन ग्रीड, ठीक है। तो इसको भी पाप बताया गया है, जो गलत काम के लिए करेगा, ठीक है। तो ये बाद में वो देवदासी यहाँ पे जो वर्णन आता है ना, वो उपभोग करने के लिए नहीं है, ठीक है, यहाँ से प्रमाणित हो जाता है। और दिखा दे रहा हूँ, और देखिए, ठीक है। ठीक है, और मैं दिखा रहा हूँ कि चाहिए दंतेन हंति जीवनम या लोहेन बड़िशेन वा दंतकुंडे वचत्सोऽपि वर्षणं मा यच्छुत सती ततः स्वयोनिं संप्राप्य चौदरव्याधि संयुत क्लिष्टेन जन्मनेकेन ततः शुद्धो भवन्नरः। The one who kills the creature by beating them or with the teeth remains there in the hell for the 100 of years, and therefore he is reborn in his own race and suffered from ailments. Thus therefore after thus punishments he purified himself ultimately। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नहीं ये नहीं, ये क्या बोला गया कि देखिए, सच अ ब्राह्मण एज कंज्यूमिंग मीट लिविंग द योर, अच्छा ठीक है, सच ऑफ द ब्राह्मणस एज कंज्यूम मीट लिविंग द नैवेद्य ऑफ द लॉर्ड fall into the pit of the insect, this सब है, ठीक है। अच्छे से देखिए और देखिए, ठीक है कि ठीक है, the one who kills small insects fall into the pit। देखिए स्मॉल इंसेक्ट के लिए भी बोला जा रहा है, ठीक है।
देखिए हनी बाय किलिंग द बीस, ठीक है। और दिखा रहा हूँ एक और इम्पोर्टेंट था जो सबसे, उसमें ना कछुआ भी बन रहा था, कछुआ बन रहा था कि नहीं, बन रहा था ना कछुआ, दिखा रहे हैं उसके रुक्मिणी जो ने कछुआ भी बनाने बोला था उस शादी में, अगर आप देखिए कुरमा लिखा हुआ था, ये तो ठीक है। और दिखा रहा हूँ मैं आपको, मुझे मिल नहीं रहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। बहुत अच्छा रेफरेंस था कि उसमें ऐसा लिखा था कि ब्राह्मण जो कछुआ खाता है वो नरक जाएगा, ऐसा लिखा था कुछ, ठीक है। प्लीज़ मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो आप भी देखिए ये लोग कैसे चेरी पिकिंग करते हैं, ठीक है। इन लोगों का ये हरकत है, ठीक है, कि ये चेरी पिकिंग करते रहेंगे सारा जीवन भर, ठीक है। मैं तो पूरा खोल के दिखा दूँ, ये रामपालिया लोग हमेशा चेरी पिकिंग करेंगे। और मेरा मीट ईटिंग के ऊपर डिटेल पूरा प्लेलिस्ट देखिए, ठीक है, मैंने बहुत डिटेल प्लेलिस्ट बनाया है, ठीक है। देखिए वही मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल जाए तब ना। पता नहीं कहाँ चला गया। सिन और किलिंग, यहाँ पे तो गाय को सिन बताया जा रहा है, ठीक है। तो हमको समझना पड़ेगा कि वो क्यों बोला गया। वो तो रुक्मी बोल रहा था, और जिसका नेचर तमोगुनी होगा, राक्षस प्रवृत्ति का होगा, तो उसी प्रवृत्ति का खाना खाएगा ना। ठीक है, पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक है, मतलब ऐसा है कि अगर कोई बहुत इमरजेंसी हो रहा है तो आप बलि का सहारा ले सकते हैं, फिर उस केस में यज्ञ में अर्पित करके खा सकते हैं, लेकिन वो भी कलयुग के लिए ही मना है टोटली, ठीक है। अश्वमेध गौमेध है ना, वो तो मैंने आपको बताया था। अरे पता नहीं कहाँ चला गया, उसमें लिखा था कि ब्राह्मण कछुआ खाएगा तो सजा है, वो मिल नहीं रहा है मुझे, ठीक है। अगर हो तो मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। यहाँ पे भी है हेल ऑफ द सिनर, तो ये ऐसे ही चेरी पिकिंग करते रहेंगे, ठीक है। मैं एक मुझे क्षमा कर दीजिए प्लीज़, सच में क्षमा कर दीजिए। पता नहीं कहाँ चला गया वो अचानक, बहुत अच्छा था वो, देखना था मैंने। पता नहीं मिला, लेकिन वो श्लोक था
तो आप देखिए कि यहाँ पे तो सबसे मांस भक्षण मना ही किया जा रहा है, ठीक है। और तब तक आप मेरा ऐसे ही मतलब वीडियो देखते रहें। तब तक सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री गुरु गौरांग जय। मैं इन लोगों को एक्सपोज करता रहूँगा। बस ये वीडियो को बस आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल जो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है। मैं और ऐसे बहुत सारे वीडियो कंटेंट लाता रहूँगा। सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री गुरु गौरांग जय।